नमस्ते मेरे दोस्त, मेरा नाम कोको है और ये मेरा व्लॉग है। और आज की वीडियो काफ़ी खास है क्योंकि जैसे आप समझ गए मेरे वीडियो के नाम से, आज मैं बताऊंगी आपको अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में। मैंने पुरानी वाली वीडियोस में कई बार जिक्र किया कि मेरा पुराना रिश्ता एक था काफ़ी टॉक्सिक। वैसे मैं आपको सच बताती हूँ, मेरी ज़िंदगी में जो भी रिश्ते थे बहुत अच्छे थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। मगर दो रिश्ते मेरी ज़िंदगी में दो रिश्ते थे जो बहुत दर्द हुआ, बहुत टॉक्सिक थे। सिर्फ मेरे लिए नहीं, उसके लिए जो मेरा पार्टनर था उसके लिए भी, दोनों तरफ से। क्योंकि हमेशा जो टॉक्सिक रिश्ता चलता है वो दोनों तरफ से चलता है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी उनमें से अच्छा है एक बुरा है, नहीं। दोनों तरफ से चलता है। और मैं किसी पे भी इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी, मैं बस बताऊंगी टॉक्सिक रिश्ता ये क्या होता है, कैसे मेरा अनुभव था। सब कुछ जो मैं बताऊंगी मेरे अनुभव के तहत में होगा। तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि सब कुछ सच है, कि आपके अनुभव में ऐसे भी होगा। लेकिन मैं अपने बारे में बताऊंगी और शायद जिसके बारे में मैं बताऊंगी, जो मैं बताऊंगी उन चीज़ों के बारे में कि इंसान के व्यवहार में जिस पर ध्यान देना चाहिए शुरुआत में, रिश्ता शुरू करने से पहले, तो शायद आपके लिए ये काफ़ी मदद करेगा। अगर आप जवान हैं, अगर आप रिश्ता करेंगे किसी से बाद में या करने वाले हैं, या अगर आप अभी महसूस करते हैं कि आपका जो अभी वाला रिश्ता है वो टॉक्सिक है, शायद आपको मेरी वीडियो मदद करेगी। क्योंकि जब मैं इस हालत में थी, जब मैं टॉक्सिक रिश्ते में थी, मैं यूट्यूब में बहुत ढूंढती थी कि टॉक्सिक रिश्ता कैसे होता है, अगर मेरा रिश्ता टॉक्सिक है या नहीं। लेकिन अगर ये सवाल मैं खुद को पूछती थी तो यही है, मतलब पहला साबुत कि मेरा रिश्ता टॉक्सिक है। तो चलो हम शुरू करते हैं। लेकिन पहला डिस्क्लेमर, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी। मैं उस आदमी पे भी इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी। मैं उसको सिर्फ खुशी विश करती हूँ। मैं अभी भी उससे कोई नफरत नहीं करती हूँ। मैं बस अनुभव के बारे में बोलती हूँ। और मैं फिर से बोलूँगी कि मैं नहीं सोचती हूँ कि एक आदमी अच्छा है दूसरा बुरा है। मैं नहीं सोचती हूँ कि मैं अच्छी थी वो बुरा था। हम दोनों ही थे बुरे एक दूसरे के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया कि दो मेरे टॉक्सिक रिश्ते थे, लेकिन मैं अभी बताऊंगी एक के बारे में, क्योंकि दोनों के बारे में वो दोनों अनुभव काफ़ी अलग थे, एक दूसरे से भी अलग थे। इसलिए मैं एक के बारे में बताऊंगी जो ज़्यादा लंबा था मेरा रिश्ता। और हाँ, दूसरे के बारे में शायद कभी बाद में मैं बताऊंगी। तो फिर हम मिले और सब कुछ बहुत अच्छा था। कैसे एक पहला सिग्नल, पहला संकेत कि आपका रिश्ता में कुछ तो गड़बड़ है, कि वो बहुत जल्दी आगे बढ़ता है। उदाहरण के लिए, वो बहुत जल्दी बोलते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमको पसंद करता हूँ। ये ठीक है, पसंद करना हाँ जल्दी बोल सकते हैं, लेकिन दूसरे तीसरे मुलाकात के बाद बोलना प्यार, प्यार बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत समय लगता है मेरे हिसाब से उसको होने में। मगर आप अगर इतने जल्दी, क्योंकि उसने मुझे बोला बहुत जल्दी, उस समय मैं जवान थी, मैं अभी जैसे मैं अभी बहुत बूढ़ी दादी हूँ नहीं, लेकिन मगर उस समय मैं बहुत थी जवान, मैं थी 21 साल की मैं थी जब मिली। तो मैंने सोचा ओह वो बहुत बहुत प्यार करते हैं, मैं इतनी अच्छी हूँ, मैंने उसको आश्चर्यचकित किया, इसलिए वो इतने जल्दी मुझे बोलते हैं प्यार। मैं नहीं समझ सकती थी कि ये एक तरह का मैनिपुलेशन भी हो सकता है, कि जल्दी से जल्दी कब्जा करना, जो जल्दी से जल्दी प्यार दिखाना ताकि वो मेरी हो जाए या मेरा हो जाए और बाकी मैं उसको मैनिपुलेट कर सकूं। तो ये एक टैक्टिक भी हो सकता है अगर बहुत जल्दी बोलते हैं। हम बहुत जल्दी रहने भी लगे, बहुत जल्दी साथ रहने लगे। ये भी गलती थी दोनों तरफ से, ऐसे नहीं कि सिर्फ वो चाहता था, मैं भी चाहती थी। दोनों तरफ से ये गलती थी, क्योंकि रहने से पहले आपको देखना चाहिए कैसे है इंसान, कैसे वो उसका व्यवहार है अलग अलग हालत में, सिर्फ अच्छा नहीं। क्योंकि शुरुआत में ऑफ कोर्स वो सिर्फ अच्छा दिखाएगा नहीं, ये भी एक गलती थी। मगर ओके ठीक है,
साथ रहना ये भी कोई अनुभव है जिस पे आप बहुत कुछ देख सकते हैं। तो हम रहने लगे। पहले सब कुछ अच्छा था, वो बहुत प्यार दिखाता था, फूल देता था, सब कुछ बहुत अच्छा था। उसका पासवर्ड जो फ़ोन पे था, उसने मेरे नाम से अपना पासवर्ड बनवाया। वहाँ पे एंड्रॉयड था, तो एंड्रॉयड में ऑप्शन है कि लेटर से पासवर्ड बनाना। तो उसने मेरे नाम से पासवर्ड बनाया। मैं बहुत आश्चर्यचकित थी इन चीज़ों से। बहुत मैंने सोचा वाओ, इतना प्यार। और हाँ, मैं फंस गई। तब से मैं बोल सकती हूँ मैं फंस गई। संकेत नंबर 2, मतलब ये संकेत नहीं है, ये बस चेतावनी है जो मैंने गलती की। ये मेरी तरफ से गलती थी और शायद उसने उस गलती का फ़ायदा भी लिया, क्योंकि मैं उस टाइम मेरा रिश्ता अपने पेरेंट्स से इतना अच्छा नहीं था। कई समस्याएं थे, मैं उनके बारे में नहीं बात करूँगी, मगर हमारी लड़ाई होती थी और उसको पता था। मैं सब कुछ बताती थी कि हो मेरी लड़ाई हो गई पेरेंट्स के साथ, ऐसे हो गया, ऐसे हुआ। और बाद पहले वो बहुत पूछता था और ऐसा लगता था वो ध्यान ध्यान रखता है, यहाँ वो रखता था। मगर बाद में जब वो गुस्सा करता था या कुछ ऐसे, वो मेरी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाता था, क्योंकि उसको पता था कि मेरी पेरेंट्स मेरी लड़ाई हो गई और वो मेरी रक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी लड़ाई हो गई। मैं उस टाइम में तो बहुत समय तक से पेरेंट्स के साथ नहीं रहती हूँ, क्योंकि राशन लोग जब से वो 18 साल हो जाते हैं वो अपना घर छोड़ते हैं और कॉलेज पढ़ने जाते हैं अलग शहर, तो राशन में ये नॉर्मल है। तो फिर वो इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाता था। तो आप कभी भी आपके पेरेंट्स, आपका परिवार सबसे कीमती चीज़ है। आपके पेरेंट्स के साथ जो आपका रिश्ता है, चाहे लड़ाई है बहुत ज़्यादा, किसी को मत बताओ, सबसे कीमती चीज़, क्योंकि पेरेंट्स के अलावा आपका कोई नहीं है। सबको कोई भी सब लोग छोड़ेंगे, लेकिन पेरेंट्स नहीं छोड़ेंगे, परिवार नहीं छोड़ेगा। परिवार के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलना, कुछ भी। आपकी जो राज है, परिवार की राज, हर परिवार में राज होते हैं, किसी को भी नहीं बताना है। और हाँ, ये थी मेरी गलती। आप बस ध्यान रखो, जितना भी प्यार आप सोचते हैं, आप इतना प्यार करते हैं कि आप बताना कुछ चाहते हैं, आपकी परिवार की राज या परिवार के बारे में कुछ बात जो वैसे बताना नहीं चाहिए, मत बताओ। चाहे आप सोचते बहुत प्यार करते, मत बताओ। बहुत पछताएंगे बाद में बहुत पछता सकते हैं कि आपकी कमज़ोरी है। आपकी कमज़ोरी किसी को भी नहीं दिखानी चाहिए। तो ये मेरी गलती थी। तो हम वापस जाते हैं हम मेरे रिश्ते के बारे में। जो क्या था, वो चीज़ जहाँ से चीज़ें बिगड़ने लगे, वो था तब जब वो जलन दिखाने लगा। जेलस। हाँ, जलना ये नॉर्मल है, ये बहुत साधारण बात है। इसमें कुछ बुरा नहीं है कि आप अपने पार्टनर के लिए जलते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो सिर्फ आपका है। लेकिन अगर आपका पार्टनर गलत है तो हाँ, आपका जलन जायज़ है। अगर पार्टनर गलत नहीं है तो उस पर इल्ज़ाम लगाना ये थोड़ा सा ज़्यादा है। ये थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोलिंग है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा। और हमारे बीच ऐसी चीज़ें शुरू हुए। कहाँ तुम देखते हो, तुम कहाँ देख रही हो, क्या तुम ये पहन रहे हो, मतलब मुझ पे वो इल्ज़ाम लगाते था बेवजह। जब मैं किसी पे नहीं देखती थी, पर वो लगाता था कि मैं देखती थी। हालांकि वो अपनी तरफ से मुझे जलाने की कोशिश भी करता था। उदाहरण के लिए वो बोलता था कुछ, जब हमारी लड़ाई हुई वो और हम उदाहरण के लिए कहीं बाहर थे, तो वो किसी और औरत को कुछ बोल सकता था कि हाँ हेलो, बस वैसे कुछ बुरा, कुछ ज़्यादा बुरा नहीं, पर फिर भी जो मुझे हर्ट कर सकता था। तो ये बहुत अलार्मिंग था, पर मैंने ये भी नज़रअंदाज किया, क्योंकि मैंने सोचा ओ वो जलता है, मतलब वो प्यार करता है, वो जलता है, ये तो ठीक है, ये तो अच्छा है। और क्या चाहिए कि तुम्हारा आदमी तुम्हारे लिए जल ले। पर मुझे नहीं पता था कि ये
इस पे नहीं ख़त्म होगा, सिर्फ इस जलन पे ख़त्म नहीं होगा। उस जलन से बाद में क्या हुआ कि हमारी फिर से लड़ाई हुई और उसने बस मुझे एक पहली बार थापर मारा और मैं काफ़ी हैरान हुई। मैं हैरान कुछ नहीं, मैं नहीं बोल सकती हूँ कैसे मैं महसूस किया, क्योंकि पहले मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि आदमी मुझे कुछ हाँ नुकसान पहुंचाए फिज़िकल, मतलब कभी ऐसे नहीं हुआ मेरे पहले रिश्ते में। तो मैं काफ़ी हैरान हो गई। और यस ऑफ कोर्स वो बहुत माफ़ी मांगता था, बहुत ज़्यादा। और उसको तब भी पता था कि मैंने आपको बताया ना कि मेरी पेरेंट्स से लड़ाई हो गई, शायद इसलिए वो बहुत ऐसे महसूस करता था कि हाँ मैं सब कुछ वो मेरी काबू में है, मेरी कंट्रोल में है। तो इसलिए वो सोचता था कि मतलब मैं कमज़ोर हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। हाँ मैंने उसको माफ़ किया। हाँ आप सोचते हैं मैं पागल हूँ, हाँ मैं पागल थी। मैंने सोचा कि उसने माफ़ी मांगा और मैंने सोचा थापर पे सब कुछ ख़त्म होगा, लेकिन थापर से सब कुछ शुरू होता है। अगर वो थापर मार सकते हैं गुस्से में, वो आगे भी कर सकते, वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, ज़्यादा हांसी भी पहुंचा सकते हैं। हांसी बोलते हैं, हांसी वायलेंस, गूगल में देखना चाहिए कैसे बोलते हैं। हिंसा नॉट हांसी, हांसी कुछ और, हांसी मतलब हा हा हा, हिंसा ओके हिंसा पहुंचा सकता है ज़्यादा। ऐसे ही हुआ ऑल्सो जलन की वजह से बेवजह। और उसके ऊपर वो उस समय थोड़ा ड्रंक भी था। तो तब उस एक बार था कि उसने मुझे पहली बार ज़्यादा मतलब फिज़िकल हांसी पहुंचाया, बहुत ज़्यादा, सिर्फ थापड़ नहीं, उससे बहुत ज़्यादा। और मैं भी ये जिक्र करना भूल गई कि वो राशन नहीं था, वो दूसरे देश से था। मैं नहीं बोलना चाहती किस, मतलब दूसरे देश से था। मगर वो फिर भी वो दूसरे देश में नहीं डरता है मुझे ऐसे करना। तो क्या होगा जब मैं उसके देश में जाऊंगी, क्या होगा? और वो ये बहुत बार ऑफ कोर्स मैं उस समय भी उसको माफ़ किया। अरे मैं बेवकूफ़ हूँ, अभी तो सोचती हूँ कि बेवकूफ़ हूँ, मगर मैं अपना ज़िंदगी का सबक फिर कैसे सीखती अगर नहीं मतलब झेलती ये सब कुछ। मैंने सीखा मेरा सबक, लेकिन उसको माफ़ नहीं करना चाहिए, मैंने माफ़ किया। तो ये ऑफ कोर्स सबसे महत्वपूर्ण संकेत, अगर वो आपको थापर मारता है या थापर से कुछ ज़्यादा, ये लड़की के बारे में भी हो सकता है कि लड़की, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़का मार सकता है, लड़की भी मार सकती थापर, ये भी बुरा है, अनएक्सेप्टेबल। तो आप उसको माफ़ नहीं करना चाहिए। ये काफ़ी बड़ा संकेत है कि आपका रिश्ता बहुत टॉक्सिक हो रहा है और उसको उसी समय ही ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि जब आप माफ़ करेंगे तो ये उसके लिए संकेत होगा कि हाँ वो उसने तो मुझे माफ़ किया, मतलब मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो भी मैं चाहता हूँ। और वो अपनी ताकत और महसूस करेगा और फिर वो तो सब कुछ माफ़ करेगी, वो तो बिल्कुल मेरी बन गई। और वो फिर आपको इज्जत भी नहीं करेगा, क्योंकि मैं खुद की इज्जत नहीं करती थी। ये मेरी गलती नहीं थी, मैं नहीं बोलती हूँ कि ये सिर्फ उसकी गलती थी, नहीं, ये मेरी गलती भी थी। मैं खुद की इज्जत नहीं करती थी, तो क्यों कोई और मेरी इज्जत करेगा? ये दुनिया की सबक है ऐसे। संकेत नंबर 4 और क्या हो रहा था जो टॉक्सिक रिलेशन में काफ़ी अक्सर होता है और जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, वो हमेशा मेरा फ़ोन चेक करता था। तब मैंने बस शुरू किया अपना इंस्टा। पहले तो जब हमारा रिश्ता हुआ मेरा इंस्टा भी नहीं था, मेरा कोई फेक अकाउंट था जहाँ पे मैं अपने फेवरेट मनपसंद राशन ब्लॉगर्स को फॉलो करती थी। बाद में जब हमारा रिश्ता
शायद 9 महीने हो गए, तो मैंने इंस्टा बनाया पहली बार अपना अकाउंट। वहाँ पे मैं बस पोस्ट करती थी अपना बैले डांस, अपनी हिंदी रील्स में नहीं पोस्ट करती थी, क्योंकि उस समय मेरा हिंदी भाषा बहुत बुरा था मैं नहीं बोल सकती थी इतने अच्छे से। तो फिर मैं पोस्ट करती थी अपना डांस, अपने फ़ोटोज़ बस। और जो हमेशा ये था, वो मेरा फ़ोन चेक करता था क्या क्या लिखता है। ऑफ कोर्स किसी से बात तो बिल्कुल नहीं करना, मतलब मैं समझती हूँ कि रिलेशन में आप किसी दूसरे आदमी से रोमांटिक बात नहीं कर सकते हैं, बट इवन जब कोई कॉम्प्लीमेंट देता है फॉलोअर, तो उसके साथ बातचीत बिल्कुल नहीं करना, थैंक यू धन्यवाद भी नहीं बोलना, मतलब बात नहीं करना किसी से, वरना बहुत बड़ी लड़ाई। और हाँ, हमेशा फ़ोन चेक करना, हमेशा मुझे भी पता था उसका पासवर्ड, उसको भी पता था मेरा पासवर्ड। और मैं भी इस चीज़ में फंस गई कि मैं भी सोचने लगी कि हाँ, वो मेरा फ़ोन चेक करता है तो मुझे भी उसका फ़ोन चेक करना चाहिए। तो मैं भी इतनी पैरानॉइड बन गई, मतलब मैं अभी रिश्ते में हूँ, मैं बिल्कुल मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है क्या मेरे पार्टनर के फ़ोन पे चलता है। अगर वो मेरे साथ है मुझे भरोसा है, अगर वो किसी और के साथ होगा तो मतलब किसी न किसी तरीके से तो मुझे पता चलेगा, फिर बाय बाय मेरे दोस्त मगर उस समय मैं इतनी पैरानॉइड बन गई कि मैं खुद, मतलब वो फंस गया इसमें और मैं भी फंस गई। हम दोनों तरफ से एक दूसरे को इतने कंट्रोल करते थे कि कुछ सांस लेने की मौका नहीं था। अगर आप समझते हैं, ये मैं ऐसे बोलती हूँ पर आप समझते हैं क्या मैं बोलना चाहती हूँ, कि बिल्कुल हम इतने कंजेस्टेड हो गए, इतने ज़्यादा खुद एक दूसरे पे ऐसे कंट्रोल। और इसमें ऑफ कोर्स कुछ भी हेल्थी रिश्ता नहीं हो सकता है जब आप बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं, जब आप हमेशा इंतज़ार करते हैं कि हाँ मेरा पार्टनर कुछ ना कुछ करेगा, तो ये रिश्ते को मारता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। और ये अनुभव बहुत बुरा था हम दोनों तरफ से। मैं नहीं बोलती हूँ कि वो बुरा था इसमें, हम दोनों की गलती थी ये। मैं बताऊंगी अभी संकेत नंबर 5 के बारे में, लास्ट आखिरी संकेत के बारे में जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। जब वो ड्रंक होता था, कभी पीना ये ठीक है, मैं भी परी नहीं हूँ जैसे मैं आपको बोला, मुझे भी कभी आराम करने के लिए चाहिए थोड़ा सा शराब, रेड वाइन की गिलास, मगर हमेशा ये बुरा है। पर वो हमेशा नहीं, वो भी काफ़ी अक्सर, मगर हमेशा नहीं। मगर कभी जब होता था तो मैं ये ध्यान देती थी, जब हम उस समय सोसाइटी में रहते थे और वहाँ के आसपास लोग भी थे जो हमको जानते थे, पड़ोसी। तो वो मतलब ऐसे होता था कभी कभी जब वो ड्रंक है खास करके, कि वो थोड़ा सा, ये डायरेक्टली नहीं था लेकिन इनडायरेक्टली था, कि दूसरे लोगों के सामने मेरी बेइज्जती, जैसे कुछ मुझे बोलना कि अरे ये एक बार हो रहा था कि मैं बस उसका फ़ोन ढूंढ रही थी गाड़ी में, और वो कहीं खो गया, लेकिन उसकी आवाज़ गाड़ी में थी क्योंकि गाड़ी से कनेक्टेड था ब्लूटूथ। तो वो मैंने उसको बोला हाँ वो गाड़ी में है, कहीं गाड़ी में, क्योंकि मैंने सोचा वो गाड़ी में है, लेकिन उसने बोला नहीं वो गाड़ी में नहीं है, वो बस ब्लूटूथ की आवाज़। हाँ वो सही था, लेकिन इस चीज़ की क्या लड़ाई करना था, क्यों लड़ाई करना इस छोटी चीज़ से। लेकिन उसने अपने दोस्तों के सामने मतलब मुझे ऐसे बोला कि नहीं यहाँ पे नहीं, मतलब काफ़ी बदतमीज़ तरीके से। और हाँ अकेले ऐसे बोलना ओके, तुम ड्रंक हो, तुम खुद को नहीं कंट्रोल करते, ओके मैं समझती हूँ, लेकिन दूसरे लोगों के सामने तुम्हारे पार्टनर की बेइज्जती करना, ये मतलब खुद की चॉइस की इज़्ज़त नहीं करना, क्योंकि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारा चॉइस है। और
ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जिस पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हारे साथ व्यवहार है, कैसे है। वो तुम्हारी इज्जत करते हैं, वो तुमको नज़रअंदाज करते हैं, वो अच्छा बोलते हैं तुम्हारे बारे में या बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलते तुम्हारे बारे में। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। ये 5 चीज़ें सबसे अहम चीज़ें थी जिस पे मैंने ध्यान नहीं दिया मगर देना चाहिए था, और जिस पे आप प्लीज़ अपने रिश्ते में ध्यान दीजिए। कैसे मेरा ये रिश्ता ख़त्म हुआ, जब हम राशि से गए उसके देश में, तो जैसे मैंने जिससे मैं डरती थी वो हुआ। उसका व्यवहार ज़्यादा बुरा होने लगा, क्योंकि अगर वो मेरे देश में मुझे फिज़िकल कुछ हानि पहुंचा सकता था, तो अपने देश में उसको क्या डरने की ज़रूरत है। वो बहुत ज़्यादा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कौन सी चीज़ें हो रही थी, और मैं उसके बारे में बताना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये नहीं चाहती हूँ याद करना, पर बहुत कुछ बुरा हुआ, बहुत बुरा। और सबसे बेवकूफ़ मैं थी कि मेरी गलती थी कि मैं सब कुछ हमेशा सोचती थी कि वो तो प्यार करता है। उसका हमेशा ये साबुत था जो वो खुद के बारे में बोलता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मैं तुमको मारता हूँ, क्योंकि मैं प्यार करता हूँ। अगर कोई तुमसे इतना प्यार करता है तो उसको फ़र्क पड़ता है ना, इसलिए मैं बस अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं प्यार करता हूँ। तो ये उसका प्यार का डेफिनेशन था कि मतलब मारना मतलब प्यार। और मैं भी सोचती थी ऐसे कि हाँ, मैं भी विश्वास करती थी कि हाँ ऑफ कोर्स, अगर कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता होता तो वो मारता भी नहीं, मारता मतलब प्यार करता। और रशिया में ऐसी कहावत बहुत पहले थी, सोवियत यूनियन के ज़माने में, मारते हैं मतलब प्यार करते हैं। ये रशियन का मेंटेलिटी भी बहुत बुरी चीज़ है कि वहाँ पे भी कई औरतें ऐसे सोचते कि प्यार मारते हैं मतलब प्यार करते हैं, जहाँ पे ऐसे नहीं है। तो मैं खुद बेवकूफ़ थी कि मैं झेलती थी, क्योंकि एक और बार मैं बताती हूँ, अगर आप खुद की इज़्ज़त नहीं करते हैं, कोई भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। ये दुनिया का नंबर 1 नियम है, खुद की इज़्ज़त करनी चाहिए सबसे पहले। कैसे सब कुछ बुरा होने लगा, और उसके ऊपर एक और चीज़ खुल गई बाद में कि वो एक मेरे पीछे एक औरत से दूसरी औरत से कुछ प्यार नहीं, शायद कुछ फीलिंग होता था उसका, और बाद में मुझे पता चला, और बाद में बस बाय बाय। पर अभी मैं बहुत पछताती हूँ कि मैं इतना लंबा चलने दिया, क्योंकि पहले ही ख़त्म करना चाहिए था। मगर अगर मैं नहीं करती पहले ख़त्म, तो मेरी ज़िंदगी अभी ऐसे नहीं चलती ऐसे अभी चली। क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें संबंधित है इससे कि मैं राशा छोड़ा, इसके वजह से कुछ और हुआ, इसकी वजह से कुछ और हुआ, मतलब ऐसी फिर मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं बन जाती जैसे अभी बन गई, अगर मैं उस टाइम उसके साथ नहीं होती शायद। तो इसलिए उसको भी धन्यवाद बोलना चाहिए। अगर शायद वो नहीं होता, जो अभी मेरा पार्टनर है वो भी नहीं होता अभी मेरी ज़िंदगी में, तो शायद उसके लिए भी धन्यवाद बोलना चाहिए। सारी चीज़ें कनेक्टेड है, सारी चीज़ें आपको या तो सबक सिखाते या तो कुछ अच्छे के लिए होते। तो ये था मेरा अनुभव। अगर आपको ये मदद करेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मेरी सलाह, मेरी जो मैंने बोला, मेरा अनुभव, तजुर्बा एक और शब्द अनुभव के लिए, मैं अगर आपको मदद करेगा, मुझे अच्छा लगेगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक के बटन दबाइए। अगर बुरी लगी तो डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं, पर मुझे बहुत बुरा लगेगा। अगले व्लॉग में हम लोग ज़रूर मिलेंगे। बाय बाय।